और यूपी में सियासी समीकरण बदल रहे हैं। 2022 के सियासी मैदान में जंग अखिलेश और योगी के बीच दिखाई दे रही है। लेकिन यूपी में अगर आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसी सवाल को लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर महीने का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, जिसके जरिए आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि फिलहाल सूबे में कौन सी पार्टी का पलड़ा हावी दिख रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनती दिख रही है, इसे लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर महीने का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, ताकि आपको भी सियासी तापमान की तपिश का अंदाजा लग सके। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में हम सीएम की पहली पसंद का सवाल लेकर जनता के बीच गए तो जवाब में ये आंकड़े सामने आए। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम पद के लिए 41% लोगों की पहली पसंद है, जबकि अखिलेश यादव 33%, मायावती 15%, प्रियंका गांधी वाड्रा 4%, जयंत चौधरी 1% और अन्य कोई चेहरा 6% लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में लोगों से जब ये सवाल किया गया कि किस पार्टी को यूपी में कितने फीसदी वोट मिलते दिख रहे हैं, तो लोगों का जवाब ये रहा। यूपी में भाजपा प्लस को 40%, सपा प्लस को 34%, बसपा को 13%, कांग्रेस को 7%, जबकि अन्य किसी पार्टी को 6% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस सर्वे में जब हम ये सवाल लेकर जनता के बीच गए कि यूपी में किस पार्टी को कितनी सीट मिलती दिख रही है, तो इसके जवाब में ये आंकड़े सामने आए। यूपी विधानसभा की कुल 403 सीटों में भाजपा प्लस को 212 से 224, सपा प्लस को 151 से 163, बसपा को 12 से 24, कांग्रेस को 2 से 10, जबकि अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस सर्वे में सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने सूबे के अलग अलग हिस्सों के लोगों से चुनाव को लेकर उनकी राय जानी, जिसमें बुंदेलखंड की जनता ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक बुंदेलखंड की 19 सीटों में भाजपा प्लस को 12 से 16, सपा को 2 से 6, बसपा को 0 से 3, कांग्रेस को 0 से 2 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने इस दौरान अवध के लोगों का भी मूड जाना और अवध के लोगों ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक अवध की कुल 118 सीटों में भाजपा प्लस को 72 से 76, सपा को 38 से 42, बसपा को 2 से 6, कांग्रेस को 0 से 2 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने अपने सर्वे में पूर्वांचल के वोटरों का मूड समझने की भी कोशिश की, जिसमें ये आंकड़े सामने आए। पूर्वांचल की कुल 130 सीटों में भाजपा प्लस को 61 से 65, सपा प्लस को 51 से 55, बसपा को 4 से 8, कांग्रेस को 2 से 6 और अन्य को भी 2 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने पश्चिमी यूपी के वोटरों का मूड भी समझा और उसके मुताबिक जो आंकड़े सामने आए वो ये रहे। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में भाजपा प्लस को 65 से 69, सपा प्लस को 58 से 62, बसपा को 5 से 9, कांग्रेस को 0 से 4 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में फिलहाल यूपी में भाजपा सबसे मजबूत दिख रही है और भाजपा की ही सरकार बनती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।